डियर गाइस, आज हम आप लोगों को एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट पढ़ाएंगे कि एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट के अंतर्गत कौन से सबऑर्डिनेट कंजक्शन आते हैं, उनका यूज करके किस तरह से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है। इसके पहले हम 4 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो ये फिर वीडियो देखने से पहले उन्हें अवश्य देख लें। देखिए, एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट। अब देखिए, इसमें एडवर्ब ऑफ क्लॉज जिसे हम विपरीत कहते हैं, हिंदी में इसे कंट्रास्ट में विपरीत कहा जाता है। इसके अंतर्गत कौन कौन से कंजक्शन आते हैं, जैसे दो या आल्दो, इवन दो इसका हिंदी मीनिंग होता है यद्यपि। नेक्स्ट है इवन इफ या नो मैटर, इवन इफ या नो मैटर, इसे कहते हैं भले ही या क्यों ना। नेक्स्ट सबऑर्डिनेट कंजक्शन इसके अंतर्गत आता है वाट एवर, चाहे जो भी, या कम वाट में, चाहे जो भी, या इसमें however प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस सब्जेक्ट वर्ब। चाहे, हिंदी में इसका मीनिंग होता है चाहे जितना। नेक्स्ट एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस एज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। नेक्स्ट मच एज प्लस सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो देखिए किस तरीके से इन कंजक्शनों का यूज करेंगे। नेक्स्ट कंजक्शन है कंसीडरिंग या एडमिटिंग, स्वीकार करते हुए या मानते हुए, स्वीकार करके या मानते हुए। तो देखिए किस तरीके से इन कंजक्शनों का यूज करते हैं। फर्स्ट है, फॉर एग्जाम्पल,
ही इज पुअर, वो गरीब है। ही इज कंटेंटेड, ही इज कंटेंटेड, वो गरीब है, वो संतुष्ट है। तो देखिए किस तरह से कंबाइन करेंगे, इसमें विरोध हो रहा है, कंट्रास्ट की बात, कोई गरीब हो और संतुष्ट हो। तो फर्स्ट सेंटेंस को एडवर्ब क्लास बनाएंगे। दो ही इज पुअर, यद्यप वो गरीब है, कॉमा ही इज कंटेंटेड, वो संतुष्ट है। अब देखिए इसी सेंटेंस को हम आल्दो से भी बना सकते हैं। आल्दो ही इज पुअर, यद्यप वो गरीब है, कॉमा ही इज कंटेंटेड, वो संतुष्ट है। अब इसी सेंटेंस को किससे कंबाइन कर सकते हैं? इवन दो, इवन दो, इवन दो, इवन दो ही इज पुअर, यद्यप वो गरीब है, इवन दो ही इज पुअर, ही इज कंटेंटेड, ही इज कंटेंटेड, वो संतुष्ट है। अब देखिए दो के पहले इवन लगा देते हैं, इसका मतलब हम इम्फेसिस कर रहे हैं, इस पर जोर दे रहे हैं। इवन दो ही इज पुअर, यद्यप वो गरीब है, ही इज कंटेंटेड। तो देखिए ये जो जिसके पहले कनेक्टर हम लगा रहे हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन, इवन दो, ऑल्दो, दो, तो ये क्या हो जाती है? एडवर्ब क्लॉज है। और सेकंड सेंटेंस पीसी है, ये एडवर्ब क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज, और सेकंड सेंटेंस पीसी है, प्रिंसिपल क्लॉज। तो जब दो, ऑल्दो, इवन दो फर्स्ट सेंटेंस में लिखेंगे तो सेकंड सेंटेंस से पहले कॉमा लगाएं, या यहाँ पर एट लिख सकते हैं। दो ही इज पुअर, यद्यप वो गरीब है, येट ही इज कंटेंटेड, ऑल्दो ही इज पुअर, येट ही इज कंटेंटेड, या कॉमा लगा दीजिए। इवन दो ही इज पुअर, यहाँ तक वो गरीब है, ही इज कंटेंटेड, वो संतुष्ट है। नेक्स्ट, इवन इफ, नो मैटर। अब किस तरीके से इवन इफ और नो मैटर का यूज करेंगे? ही इज टायर्ड, ही इज टायर्ड, वो थक गया है। ही विल कंटिन्यू, ही विल कंटिन्यू टू वर्क, वो काम करना जारी रखेगा। तो देखिए मीनिंग क्या लिखा है, भले ही या क्यों ना वो थक गया हो लेकिन फिर भी काम करना जारी रखेगा। तो इवन इफ या नो मैटर, तो यहाँ लिखेंगे इवन इफ लिख दो, इवन इफ, या यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? नो मैटर। सेम मीनिंग है। इवन इफ ही इज टायर्ड, भले ही वो थक गया हो। अब यहाँ कॉमा लगा देंगे। ही विल कंटिन्यू, ही विल कंटिन्यू टू वर्क, वो काम करना जारी रखेगा। ही विल कंटिन्यू टू वर्क। अब यहाँ इवन इफ लिखें, या दूसरा कंजक्शन है नो मैटर। नो मैटर ही इज टायर्ड, भले ही वो क्यों न थक गया हो, ही विल कंटिन्यू टू वर्क, वो काम करना जारी रखेगा। नेक्स्ट कंजक्शन है कम व्हाट में। इट में हैपन, इट में हैपन, आई विल गो टू, आई विल गो टू कॉलेज, हम कॉलेज जाएंगे। तो देखिए इट में हैपन, तो किस तरह से कंबाइन करेंगे? अब व्हाट एवर या कम व्हाट, तो यहाँ लिखेंगे व्हाट एवर, व्हाट एवर, व्हाट एवर। अब इट के स्थान पर व्हाट एवर लिखेंगे। व्हाट एवर में हैपन, चाहे जो भी हो, कॉमा आई विल गो टू कॉलेज, हम कॉलेज अवश्य जाएंगे।
अब इसी सेंटेंस को हम किससे बना सकते हैं? कम वाट में, कम वाट में, चाहे जो भी हो, कॉमा आई विल गो टू कॉलेज, हम कॉलेज जाएंगे। तो वाट एवर मे हैपन या कम व्हाट में, आई विल गो टू कॉलेज। अब नेक्स्ट कंजक्शन है हावेर का यूज कैसे करते हैं। फोर्थ, द क्वेश्चन पेपर में बी डिफिकल्ट, प्रश्न पत्र कठिन हो सकता है, प्रश्न पत्र कठिन हो सकता है। आई मे नॉट चीट, मैं नकल नहीं करूंगा। अब देखिए विरोध की बात हो रही है, तो अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हाउएवर, हाउएवर, हाउएवर। अब इसके बाद है देखिए एडजेक्टिव एडवर्ब, तो इस सेंटेंस में क्या आया है? डिफिकल्ट। हाउएवर में हैपन, डिफिकल्ट एडजेक्टिव है, हाउएवर डिफिकल्ट, हाउएवर डिफिकल्ट। अब यहाँ सब्जेक्ट लिखेंगे द क्वेश्चन पेपर में भी, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, द क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर में बी, हाउएवर डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर में बी, कॉमा आई मे नॉट चीट, मैं नकल नहीं करूँगा, मैं नकल नहीं करूँगा। तो देखिए जब इस तरीके से इसमें सेंटेंस में एडजेक्टिव आएगा, एडवर्ब आएगा, तो सबसे पहले हाउएवर लिखेंगे, फिर एडजेक्टिव या एडवर्ब जो हो वो लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट लिख देते हैं। हाउएवर कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर में भी, प्रश्न पत्र कितना क्यों न कठिन हो, आई मे नॉट चीट, मैं नकल नहीं कर सकता हूँ। तो इस तरीके से किसका यूज करेंगे? हाउएवर प्लस एडजेक्टिव एडवर्ब सब्जेक्ट और वर्ब, और सेकंड सेंटेंस से पहले जो पीसी उसके पहले हम कॉमा या एट का यूज करते हैं। तो देखिए अब आता है एडजेक्टिव एडवर्ब एज और सब्जेक्ट वर्ब, किस तरीके से इसका यूज करेंगे। तो नेक्स्ट इसका यूज बताएंगे किस तरीके से जो है एडजेक्टिव एडवर्ब का यूज करके बनाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, सी इज ब्लैक, ओ ब्लैक, ब्लैक, सी इज चार्मिंग, वो आकर्षक है, सी इज चार्मिंग, वो आकर्षक है। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखते हैं? एज ए एडजेक्टिव या यहाँ एडवर्ब आता है, एडजेक्टिव या एडवर्ब, इसके बाद प्लस आए जाएगा, फिर सब्जेक्ट और वर्ब, प्लस सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, ये एडवर्ब क्लास हो जाएगी, और इसके बाद पीसी आता है। तो देख किस तरीके, ब्लैक, ब्लैक, इसमें एडजेक्टिव है तो लिखेंगे ब्लैक एज सी इज, ब्लैक एज सी इज, कॉमा सी इज चार्मिंग, वो काले रंग की है लेकिन फिर भी आकर्षक है। तो विरोध हो रहा है। नेक्स्ट यूज किसका है? मच एज। अब देखिए मच एज का यूज करके किस तरह से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है। तो मच एज का यूज करना है, तो किस तरह से यूज करेंगे? आई
like to help you। सेकेंड सेंटेंस, आई एम हेल्पलेस, मैं असहाय हूँ। अब देखिए यहाँ पर लिख देंगे, एडवर्ब क्लास बनाएंगे मच एज आई, मच एज लिख देना है। अधिक से अधिक, आई लाइक, मैं लाइक करता हूँ। टू हेल्प यू, मैं आपकी हेल्प करना पसंद करता हूँ। लेकिन फिर भी आई एम हेल्पलेस, मैं हेल्पलेस हूँ, बेसहारा हूँ। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल किस तरीके से कंसीडरिंग या एडमिटिंग दैट का यूज करते हैं। कंसीडरिंग या एडमिटिंग दैट। एग्जाम्पल वंस अगेन आई एम गोइंग टू राइट मच एज आई लाइक टू हेल्प यू, comma, I am helpless, I am helpless। नेक्स्ट सेवेंथ, अब कंसीडरिंग या एडमिटिंग का यूज कैसे करेंगे। ही इज वेरी ओल्ड, वो बहुत बुढ़ा है। ही इज इन गुड हेल्थ, वो अच्छे स्वास्थ्य में है। अब देखिए इसमें विरोध हो रहा है, कोई बुढ़ा है और फिर भी अच्छे स्वास्थ्य में है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे कंसीडरिंग, कंसीडर करते हुए, या एडमिटिंग, हम इस बात को एक्सेप्ट करते हुए कहते हैं ही इज़ वेरी ओल्ड, वो बहुत ओल्ड है। फिर भी कॉमा, ही इज़ इन गुड हेल्थ, वो अच्छे स्वास्थ्य में है। इस बात को हम विचार करते हुए सोचते हैं कि वो बहुत बुढ़ा है और फिर भी जो है अच्छे स्वास्थ्य में है। तो डियर गाइस, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट के कंजक्शन हुए जिसके द्वारा कॉम्प्लेक्स बनाना हम आप लोगों को बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसका जो पार्ट नंबर 6 इसे हम पढ़ाएंगे। थैंक यू।